देखिए रांची में भी मेंस कॉलेज है। तो आज आप देखिए कि अगर यहाँ पर इस तरह की सुविधा लोग नहीं दे रहे हैं तो झारखंड बने 24 साल हो गया, देश के आजादी का 7 दशक से ज्यादा हो गया। कई नेताओं में इतनी समझ नहीं थी कि हम अपनी बेटियों के लिए एक महिला कॉलेज बना दें ताकि वो पढ़ लिख सके और आगे का नौकरी हासिल कर सके और उसके लिए बेहतर शिक्षा का प्रबंध हो सके। लेकिन ये लोग नेता लोग चाहते हैं कि अगर गरीब गुरबा का बेटा पढ़ गया, अगर बेटी पढ़ गई तो वो लोग होशियार हो जाएंगे, हमारे पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। इसलिए ये लोग हम लोगों को पीछे रखना चाहते हैं और इसलिए हम लोगों के लिए शिक्षा का जो बुनियाद है उसको कमजोर कर देते हैं। अब कोई एक दिन में BA MA मैट्रिक नहीं करो पाए, करे में 15-18 साल लगो। तो आज हम इनके बाबू सब थी गोदी में जो यहाँ पर 2 साल के बच्चा थी, आज हम 25 साल 28 साल के हो गए तो हम परीक्षा लिखे जाइए तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। तो 25-28 साल बाद फिर अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है ये बाबू भी नौकरी नहीं मिलता। इसका मतलब कि अगर आज हम लोग नहीं सुधरेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए, ये भरोसा आप लोगों को चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग का तो 30 साल हो गया और आजकल मेडिकल साइंस कहता है कि एक आदमी एवरेज 60 साल जीता है, तो हम लोग और 30 साल जिएंगे झारखंड के लिए, 30-40 साल जो भी जिएंगे। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव घर के जो बच्चे हैं, वो कैसे मेडिकल करेगा, वो कैसे इंजीनियर बनेगा, वो कैसे IAS बनेगा, वो कैसे IPS बनेगा, उसकी चिंता करनी होगी। तो सबको ठीक ना है बाबू, गांव घर के बच्चा तक कमजोर हुए से बड़ी कंपटीशन नहीं पास करो पाए। देख रहा ऐसे समझना है कि अगर गांव घर के बच्चा के जो पढ़े के सुविधा मिल रहा है वो सरकारी स्कूल में, अब इस शहर के बच्चा पढ़ल के वो बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ल के, तो कंपटीशन में ये ना देखे कि तू चुम्बा कहती कि चेन्नई कहती, क्वेश्चन तो सबके बराबर आओ है। तो चुम्बा वाला बच्चा कमजोर हो जाए, चुम्बा वाला बच्चा जो है, कोई बात नहीं हम ऐसे बोल रहे, चुम्बा वाला जो बच्चा है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए कमजोर हो जाएगा कि उसको बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, और जिसको बढ़िया प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में, मुंबई में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला तो वो बच्चा जो है उसका दिमाग ज़्यादा तेज हो गया। तो वो 15-18 साल पढ़ा बड़े स्कूल में और हमारा बच्चा पढ़ा छोटे स्कूल में, तो कंपटीशन में हमारा बच्चा क्या उसको पार पाएगा? तो इसका मतलब कि हमारा बुनियाद को कमज़ोर किया गया। घर बनवाओ तो बढ़िया बुनियाद बनवाओ कि 4 तल्ला मकान बनता है, तो वह तेरी अगर बच्चा के बुनियाद खराब हो जाए तो पढ़ाई लिखाई तो वो जो है से बढ़िया बढ़िया कंपटीशन में पास नहीं करो पाता। तो सब कह देती बाबू गले रांची पढ़े, दिल्ली पढ़े ले, नहीं पास करो पार ले। अरे बात वो नहीं, हमरो चेंगा तेज है पढ़े में, ओकरा पढ़े के मौका मिले तब ने। आज के तारीख में इंटर करे के बाद ये बहुत बड़ा चिंता हो जाए कि बेटी के कहाँ BA करेबे, कहाँ MA करेबे। ओकर बाद तुरंत चिंता हो कि कैसे ओकर शादी ब्याह होता है, दहेज के चिंता है। अगर बेटी पढ़ जाएगी तो अगला पीढ़ी भी पढ़ेगा। इसलिए इस बात को समझना है कि जो लोग कॉलेज का बात करेगा, कलम का बात करेगा, स्कूल का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, झारखंडी का बात करेगा, वैसे लोगों को मदद करना है। जो शराब पर वोट खरीदता है ऐसे लोगों को मदद नहीं करना, ये कहना चाहते हैं आप लोगों को। और ये झारखंड इसी बुनियाद पर बदलेगा कि झारखंडी यहाँ के क्या सोचते हैं। क्या हमारी माटी इतनी बांझ हो गई कि हम अपना नेता नहीं निकाल सकते हैं? हजारीबाग का सांसद हम लोग बक्सर से बना दिए, चतरा का सांसद को हम लोग भी बक्सर से बना दिए। आप देखिए यहाँ पर गोड्डा के सांसद को भागलपुर से बना दिए, रांची के सांसद को हरियाणा से बना दिए। आप झारखंड के तमाम इलाकों में जाइए, धनबाद के सांसद को बलिया से बना दिए। अब टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में चुम्बा से नेता निकलेगा और इसी झारखंड से नेता निकलेगा और झारखंड का माटी का बेटा नेतृत्व करेगा। इसका संकल्प लीजिए आप सब। और ये संकल्प आपको थोड़ा पीछे, ये संकल्प आपको इसलिए लेना होगा कि इसी माटी से निकले हमारे निर्मल बाबू, इसी माटी से निकले सुधीर महतो, इसी माटी से निकले हमारे विनोद बाबू, इसी माटी से निकले हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, तमाम हमारे क्रांतिकारियों की एक लंबी फौज है। इकलाल बाबू जैसे शख्सियत झारखंड की माटी से निकले। तो जिस माटी ने इतने क्रांतिकारी पैदा किया है, इसलिए फिर इस नए दौर में एक नया क्रांतिकारी पैदा हुआ है, टाइगर जयराम महतो। क्रांतिकारियों की धरती से कभी कोई कायर पैदा नहीं होता, क्रांतिकारियों की धरती से हमेशा क्रांतिकारी ही पैदा होता है।
लेकिन उसके विचार को अपने आत्मा में समाहित करके झारखंड के लिए लड़ना होगा, तभी ये लड़ाई पूरी हो पाएगी। ये बात आप सबको कहना चाहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूंकि होली का माहौल चल रहा है और हम लोग होली मिलन में आए हैं, तो हम लोग तो राजनीतिक बात करते ही रहते हैं, सभाओं में जाते ही रहते हैं, लेकिन एक बात की तैयारी अब कर लेनी है कि हम लोगों के पास हेलो, हम लोगों के पास हेलो, हम लोगों के पास धन बल का, बाहुबल का ताकत नहीं है, लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि हम लोगों के पास जनबल का ताकत है और इसी की बुनियाद पर हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। धोनी के सुने में गजब लगता, लेकिन जब विष्णुगढ़ 3 दिन रह लिया उन्हें